और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में आज बात कर लेते हैं सूद हेल्थ केयर के फाउंडर साहिल धरिया से। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और एक सबसे सही मायनों में एक बात बताइए कि 2013 में जब आपने सूद हेल्थ केयर की शुरुआत की थी, कंपनी फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है। उस तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, वैसे ब्रांड्स हैं, लेकिन 2013 एक वो समय था जब आपको ओवर द काउंटर फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट जरूर मिल जाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा कोई खुलकर बात नहीं करता था। ऐसे में आप विदेश से भारत लौटे और उत्तर प्रदेश में कंपनी की शुरुआत की। क्या माइंडसेट था, क्या सोचा था आपने उस समय? थैंक यू अनुया फॉर हमें इधर बुलाने के लिए और हमारी बात कहने के लिए। यस अनुया, मैं एक बैंकर हूँ। यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता था। उसके बाद एक्चुअली रॉयटर्स न्यूज कंपनी में काम कर चुका हूँ। वहां पर एक एडवांटेज है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो इंफॉर्मेशन जो बोलते हैं इंटेलिजेंस जो अवेलेबल है वो हमारे पास थी, वो मेरे पास थी। वो कहती थी कि इंडिया में सिर्फ 20% औरतें सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं। मतलब हाइजीनिक जो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है सिर्फ 20% औरतें इस्तेमाल करती थी। 80% अभी भी कपड़ा और कुछ और चीजें इस्तेमाल करती थी। इसके कारण इंडिया का सर्विकल कैंसर रेट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का सर्विकल कैंसर रेट हाईएस्ट दुनिया में। 75,000 वुमेन इंडिया के आर डायग्नोज विद सर्विकल कैंसर और 1.5 लाख और वुमेन को डायग्नोसिस होता है। मोर्टेलिटी और डायग्नोसिस के नंबर्स हैं। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। एक सैनिटरी पैड का पैकेट 25 रुपए का आता है, 30 रुपए का आता है। तो ये कोई बड़ी महंगी चीज है नहीं, बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है। और जैसे आपने कहा अनुया, वो समय ऐसा था कि उसमें थोड़ा शाइनेस है ये सब्जेक्ट में बात करने के लिए। वो कैसे मांगे, कहाँ से बोले। तो वो समय था जब हमने सोचा कि आप कोई भी और देश देख लो जो 10 साल आगे हैं, वो उसके लिए एसेंशियल प्रोडक्ट है। ये तो मतलब सोचने की बात नहीं है ये चीज। तो हमें ऐसा ही लगा कि ये इंडिया ऐसा होना चाहिए। जैसा है ऐसा नहीं, जैसा होना चाहिए ये होना चाहिए। कौन कर सकता है चेंज? मैं कर सकता हूँ। हमारे पास मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां रन की है, हमारे पास कैपिटल है। तो क्यों ना हम ये कोई ऐसे चीज में पैसे लगाए, इसमें मेहनत करें जिससे हमें ऑब्वियसली कोई अच्छा काम हो और ऑब्वियसली फायदा भी हो, पूरे कम्युनिटी का फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। तो ये विचार लेकर हमने एक्चुअली मैं यूएस का ग्रीन कार्ड छोड़ के इंडिया में आया और हमने सोचा यूपी एक पूरा देश है। पूरा यूनाइटेड स्टेट से बड़ा तो सिर्फ यूपी है अपना। सो हमने प्लांट यूपी में लगाया है और यस वी आर सर्विंग द कंट्री। और लेकिन साहिल, यस, जो काम आपने 2013 में किया वो बहुत कम लोग करते हैं। यकीन मानिए, हमारे ही देश से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बेहतर नौकरी की तलाश में, एक बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश का रुख करते हैं। आप वहां से सब कुछ छोड़कर आए और हमारे यहाँ जो काम करने का तरीका है वो विदेश से बिल्कुल अलग है। आप वहां पर काम करते थे, एक्सपीरियंस आपके पास वहां का था। ऐसे में किस तरह के शुरुआती चैलेंजेस रहे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में? हालांकि ये वो राज्य है जो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, एमएसएमईज को बहुत बढ़ावा भी देता है, लेकिन फिर भी इनिशियल चैलेंजेस आपके क्या रहे? हाँ जब जब आप न्यूयॉर्क को कंपेयर करोगी ग्रेटर नोएडा से, तो हाँ बड़ा ही फर्क है। पर हमें वो हिसाब से नहीं देखना है। देखो, अपॉर्चुनिटी और मेहनत ये एक ही सिक्के के दो अलग अलग चैलेंजेस। और अपॉर्चुनिटी एक ही सिक्के के हेड और टेल्स हैं। एक नहीं होगा का दूसरा भी नहीं होगा। तो हमें पता है कि ये है और ये देश मेरा है। यूएस में जाके मैं कंप्लेन कर सकता हूँ कि ये देखो ये टेढ़ा है, इसकी नाक टेढ़ी है, पर ये तो मेरा देश है। तो हमें यहाँ जैसा है वही सिस्टम में काम करना है और इसी को सुधारना है। तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पर हम ये भी तो देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ है। मैं यूपी के हर औरत को एक सैनिटरी पैड बेचूं तो वही बहुत बड़ा काम है। तो वो जो चैलेंजेस हैं वी आर फेस कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग। आई हैव नो कंप्लेंट्स।
दिस इज मेरा भारत। कंपनी की अगर मैं बात करूं साहिल, तो 2013 से 2021 आते आते आपकी कंपनी ने खास तौर पर टियर 2 टियर 3 सिटीज में काफी मजबूत पकड़ बना ली है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी कंपनी जिस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर ब्रांड नेम्स के साथ, सेलिब्रिटी ब्रांड नेम्स के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रही है, वो किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से कहीं ज्यादा बेहतर है। कैसी स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज जिनको आप टारगेट कर रहे हैं? आने वाले दिनों में कंपनी के क्या प्लान्स हैं? थैंक यू अनुया। सिंपली आंसर दूं इसका, वी आर अ इनोवेशन एंड R&D फोकस कंपनी। हम जो कैपिटल लगाए हैं इस बिजनेस में, उससे हम नई चीजें बनाते हैं। सैनिटरी नैपकिन, बेबी डायपर, सैनिटरी नैपकिन हमारा ब्रांड परी है, बेबी डायपर ब्रांड इज सुपर क्यूट, एंड अडल्ट डायपर में भी हम हैं। अब हम इससे वी हैव बीन एबल टू, सबसे बढ़िया मशीनें हम लाए हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एंड उसी से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके कारण हम, बिकॉज आवर मशीन्स बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो हम इससे R&D कर सकते हैं, तो इससे हम अच्छे प्रोडक्ट्स, बढ़िया नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी है, एक, हमेशा प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी टॉप मोस्ट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें कहाँ जरूरत है वहां जाना है। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में ऑलरेडी पेनिट्रेशन हाई है, वहां ज्यादातर की बहुत पढ़ी लिखी औरतें होती हैं और इंडिपेंडेंट होती है एक्सेट्रा, तो उनको ये नॉलेज ऑलरेडी है। हमें वहां जाना है, काम करना है जहां पे ये नहीं है, और इसीलिए हम, हमारा फोकस वहां वो एरियाज में है। सो आवर डिस्ट्रीब्यूशन, यस वी आर टुडे, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन 3 लाख दुकानों की है आज इंडिया में, और मेन हमारी हिंदी स्पीकिंग मार्केट में है हमारी पेनिट्रेशन, हमारा फोकस वहां रहा है विद डिस्ट्रीब्यूशन। और यस, हम सेलिब्रिटीज के साथ भी लाइक माइंडेड, अनुया, एज ए कंपनी हम पैसे तो बना ही लेंगे, अच्छा क्वालिटी है तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, पर हम पर ये भी हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई अच्छा काम करें। वी हैव वर्कड इन द पास्ट, जैसे साइना नेहवाल है हमारे साथ जुड़ी थी, मनुषी चिल्लर हैं, जब मिस वर्ल्ड बनी थी तब हम उनको लेके स्कूल्स में गए थे, हरियाणा और यूपी के स्कूल में गए थे, हम बच्चियों को सिखाते थे हमें पैड क्यों यूज करना चाहिए, हमें पैड कैसे यूज करना चाहिए और कैसे डिस्पोज करना चाहिए, हम ये चीजें सिखाते थे। हम हर साल में लाखों लड़कियों, महिलाओं, बच्चियों को सिखाते हैं स्कूलों में जाकर, लाइक माइंडेड लोग के साथ, कोई सेलिब्रिटी है, कोई NGO है, तो हमें ये भी है कि हमें कोई अच्छा काम भी करना है। हम देश, हम अपना है, आफ्टर ऑल हम MNC नहीं है, ये मेरी देश है, मेरी कंपनी है, तो हम ऐसे भी सोचते हैं। तो दिस इज आवर सिंपल स्ट्रेटेजी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बिग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें हर घर में पहुंचना है और हमें अच्छा काम भी करना है, तो हमें सिखाना भी है, तो हम ये भी करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सोच साहिल, और मैं सही मायनों में कहूं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश में, ख़ासतौर पर दूर दराज के इलाकों में, गांव देहात में इस तरह की अवेयरनेस पहुंचाना। और क्या आप मानते हैं कि खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े मंच से सैनिटरी पैड्स की बात करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत में अब वो दिन दूर नहीं, पहली बात ये कि जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, यूं कहे कि हर महिला सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करेगी, अपने फीमेल हाइजीन का सबसे ज्यादा ख्याल रखेगी, क्योंकि खुद हमारे देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े मंच से इस तरह के प्रोडक्ट का, इस तरह के की जरूरत के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सही अनुया, तो अवेयरनेस और आसान हो जाता है। बिल्कुल सही अनुया। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से सैनिटरी नैपकिन की बात की है, और ये बहुत ही बड़ी प्रोत्साहन की चीज है हमारे लिए कि एज ए स्टेट, एज ए सॉवरेन ही वो ये प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिससे करोड़ों महिलाओं की जिंदगी सुधर सकती है। तो वी आर वेरी हैप्पी, हमें बहुत सुनकर बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कहा। पर इसका रिजल्ट ये हो रहा है अनुया जमीन पर कि जो लोग बोलते हैं टैबू है, ये जो थोड़ा डर है, ये थोड़ा वो है, वो आप देखोगे बॉम्बे, दिल्ली में ज्यादा है एक्चुअली। अभी आप गांव में जाओ, वहां पे लड़की समझती है कि मुझे अगर ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ये चाहिए मुझे। तो ये प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है, उसके कारण करोड़ों लोगों के मन से वह वहम जो होता है चला गया है कि ये कोई ऐसी चीज है जो बात नहीं कर सकते। PM साहब खुद बोल रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। तो वी आर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट एक और मैं बताऊं, ये गवर्नमेंट इतनी रिस्पॉन्सिव है
जब लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर मार्च में, जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने पीएमओ के जाके बताया था कि सैनिटरी नैपकिन का प्लांट मत आप रोकिए लॉकडाउन में, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोडक्ट हैं। क्या करेंगी महिला, पीरियड तो बंद नहीं होंगे कोरोना वायरस हुआ तो, ये तो हमें चाहिए। Within 24 hours, PMO gave a notification via the Home Ministry. The sanitary napkin, baby diaper plants are exempt. We are allowed to operate. तो वी वर वेरी हैप्पी, हमें बहुत खुशी हुई कि इतना 24 घंटे के अंदर हमें जवाब मिल गया कि यस ये करना है। तो आई थिंक ये चेंज, बहुत जल्दी से चेंज बदलाव आ रहा है, और वी आर थैंकफुल कि पीएम जी ने खुद ये ऐलान कर दिया, तो वी आर वेरी थैंकफुल। साहिल, साल की शुरुआत में आपने कहा था कि 3 साल खत्म होते होते 500 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट आप अपनी कंपनी के लिए देखते हैं। अब साल खत्म होने में ज्यादा दूर नहीं है। आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि किस तरह का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 3 से 5 सालों में, और क्या कोई और नए प्रोडक्ट्स हैं, कोई और नया सेक्टर है जिसमें कंपनी उतरने का प्लान बना रही है? यस, वी आर ऑन ट्रैक। जो हमने प्रोजेक्शन दी थी 6 महीने पहले, वी आर ऑन ट्रैक। हम इस साल का जो प्रोजेक्शन डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो एज ऑफ नाउ हमारे इस साल, दूसरे साल, तीसरे साल का रेवेन्यू ऑन ट्रैक है, हम अचीव करेंगे। हम ऐसे ही प्रोजेक्शन देते हैं जो हम अचीव करें। हाँ, हालांकि हम हर साल डबल करते हैं, मुश्किल काम है, पर मुश्किल काम ही करना वो हमें मजा आता है। बट यस, वी विल सक्सीड। और तो और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है 3 लाख दुकानों की, उसके स्ट्रेंथ पे हमने 2-3 और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। परी सैनिटरी पैड्स इज आवर मेन प्रोडक्ट, और उसकी एक्सेप्टेंस इतनी अच्छी रही है तो हमने उसके ऊपर बेबी डायपर लॉन्च कर दिया, विच इज सुपर क्यूट। उसके ऊपर हमने अडल्ट डायपर लॉन्च कर दिया, परी हेयर रिमूवल क्रीम लॉन्च कर दिया। तो हमारे पास एक चैनल बन गया है जो हमारी स्ट्रेंथ है। अब उसमें हमारे जो लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं हम वो लॉन्च कर रहे हैं। वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव 500 करोड़ इन 3 years। यस, हो जाएगा। मेरी पूरी ही टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो भी नए सपने, नए टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनिया, जय हिंद। थैंक यू सो मच। तो चलिए, मेड इन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही।